इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन अपने आप में किया कैसे जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है जिसके अंदर कोई सेट ए होता है, उस ए का कॉम्प्लीमेंट करने पे वो एलिमेंट्स आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट के जो आपके ए से बाहर के एलिमेंट्स होते हैं बट यू के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। देख लेते हैं, जैसे अगर आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे आएंगे जो ए में नहीं होंगे बट यू में होंगे। तो यहाँ वाले एलिमेंट्स हैं वो ए से बाहर के हैं लेकिन ए में नहीं है, यू के अंदर है। तो अगर आपने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 और आपने ए सेट ले लिया था 1 3, तो यहाँ से आपको ए कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा, जो ए से बाहर के हों और यू में हों। तो 2 और 4, तो यहाँ से क्या मिला 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 की हेल्प से जो ए कॉम्प्लीमेंट बना उसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं बट ए में नहीं होते। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं ए में नहीं होते, ए से बाहर के यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यहाँ से आता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ की, जिसमें आपको ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट। पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करने से। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ए में आ गया ये वाला एरिया और ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया इसके बाहर वाला एरिया। अगर इन दोनों के एरियाज को इंक्लूड करेंगे तो फाइनली आपको यू का एरिया मिलेगा। तो ये वेन डायग्राम से देख लिया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आता है जो वो यूनिवर्सल सेट आता है। यहाँ से भी देखा जा सकता है एग्जाम्पल में से, यहाँ पे ए में था 1 3 और ए कॉम्प्लीमेंट में था 2 4। तो 1 एंड 3 2 एंड 4 फिर इसके ए आर ए कॉम्प्लीमेंट की जब आप इंटरसेक्शन यूनियन करोगे तो आपको 1 2 3 4 मिलेगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है जो वो आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। फिर इसके बाद जो लॉ है ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, फाई आने का रीजन क्या है, ए में वो एलिमेंट होते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है, वो एलिमेंट्स यू के जो ए में ना हो। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में तो वही सारे एलिमेंट्स आए ना जो ए में नहीं थे, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। इसलिए फाइनली जो आंसर आया वो आ गया आपका 5। यहाँ से भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ए था ये एरिया और ए कॉम्प्लीमेंट था ये एरिया। तो ये सारा ये एरिया और ये एरिया, इसमें कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है। अगर कॉमन एरिया नहीं है तो ये दोनों सेट क्या आएंगे आपके, इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5। और जिन दो सेट का इंटरसेक्शन 5 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स। पेयर चाहिए होता है डिसजॉइंट बोलने के लिए, क्योंकि दो सेट होंगे उन्हीं के बीच में तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, तभी तो हम उसको फाइनली बोल पाएंगे कि डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसके बाद यहाँ से भी देखा जा सकता है 1 3 2 4, ये था ए, ये था ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। इसलिए फाइनली जो आपको यहाँ से मिलेगा कॉम्प्लीमेंट सेट का लॉ, ये क्या बोल रहा है कि ए और ए इंटरसेक्शन का जो आएगा फाइनली वो क्या मिलेगा आपको, नया सेट 5 है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे सेम ही रिजल्ट आएगा अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन कर देते हो। ये प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसी है क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट को 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन उससे इसमें क्या अलग है, इसमें ये अलग है कि यहाँ पे यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करते करते आपने इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया और यहाँ हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को कॉम्प्लीमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते करते यूनियन कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है पर दिखने में उसके जैसी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो आपके पास 3 सेट चाहिए होते थे, यहाँ सेट भी 2 ही हैं, लेकिन आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट को। एक बार आपने ये पूरे के पूरे सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, एक बार आपने ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा, एक बार बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो यहाँ से क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, बट यहाँ क्या था, यूनियन। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देता है और कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
फिर इसके बाद आगे वाली प्रॉपर्टी है जो ये है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब अगर आपने सेट ए लिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो नया सेट आया, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप कर देते हो तो फाइनली जो आपने सेट ए लिया था वही सेम टू सेम आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से एलिमेंट्स आए, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं थे बट यू में थे। अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स जो यू में हो और इसमें ना हो, इसमें ना हो तो सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स आए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब किया तो फाइनली फिर से क्या आ गया, ए। एग्जाम्पल में यहाँ देखा जा सकता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये 1 3 था ए, इसका कॉम्प्लीमेंट आया 2 4, तो फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट जो अपने आप में नया सेट है, इसका अगर हम फिर से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो इसके बाहर के एलिमेंट्स जो यू में हो, यूनिवर्सल सेट में हो, तो इसके बाहर के एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 2 4 के अलावा यहाँ क्या बचा 1 और 3, तो फाइनली कितना आया 1 3, और ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करने के मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे वो एलिमेंट्स जो एम्प्टी सेट में नहीं थे, तो यूनिवर्सल सेट के सारे ही तो एलिमेंट्स हैं जो एम्प्टी सेट में नहीं थे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट था ही नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जब अंडर कंसिडरेशन वाले आपके आ जाते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, फाई सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो हमें फाई के जो ओरिजिनल सेट होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसके ही एलिमेंट्स को तो एक्सक्लूड करना होता है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसको एक्सक्लूड कर दे कॉम्प्लीमेंट करते टाइम, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो यू के सारे एलिमेंट्स अगर इंक्लूड हो गए तो फाइनली आपको फाई कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट। यहाँ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर कर दें, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करने लगे, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर करने लगे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर सबसे बड़े सेट के ही सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया तो फाइनली आपको जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। तो सबसे बड़े सेट को कॉम्प्लीमेंट करने पे सबसे छोटा सेट मिला जो अंडर कंसिडरेशन है, और सबसे छोटे सेट को कॉम्प्लीमेंट करने पे सबसे बड़ा सेट मिला। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया, यू कॉम्प्लीमेंट आएगा फाई और फाई कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट।